नमस्कार मेरे शिव प्रेमी साथियों, आप देख रहे हैं अघोर माइंड। आज की इस यात्रा में हम किसी कहानी को नहीं दोहराएंगे। आज हम किसी पुरानी कथा का वर्णन नहीं करेंगे। आज हम उस अनुभव की बात करेंगे जो शब्दों से परे है, जो आंखों से नहीं चेतना से देखा जाता है। कभी आपने महसूस किया है कि जीवन अचानक बदलने लगता है, बिना किसी बाहरी कारण के? सब कुछ पहले जैसा ही रहता है, घर वही, लोग वही, काम वही, लेकिन भीतर कुछ बहुत गहराई में, कुछ बहुत सूक्ष्म, कुछ बहुत शांत बदलने लगता है। मन जो पहले हर बात पर प्रतिक्रिया देता था, अब उतना बेचैन नहीं रहता। छोटी छोटी बातें जो पहले क्रोध जगा देती थीं, अब वैसी तीव्रता नहीं लाती। आप अकेले बैठना पसंद करने लगते हैं। भीड़ में भी भीतर एक दूरी महसूस होती है, और कभी कभी बिना कारण आंखें आकाश को देखने लगती हैं। ये संयोग नहीं है, ये चेतना का स्पर्श है। और यही वो क्षण है जब शिव आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। शिव कोई केवल एक देवता नहीं है जिन्हें केवल मंदिर में खोजा जाए। शिव ऊर्जा है, शिव शून्य है, शिव वो मौन है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। जब ब्रह्मांड ने पहली बार श्वास ली होगी, तब कोई ध्वनि नहीं रही होगी, कोई मंत्र नहीं रहा होगा, कोई नाम नहीं रहा होगा। सिर्फ एक असीम, गहरा, अनंत मौन रहा होगा। और वही मौन शिव है। शिव का अर्थ विनाश नहीं है, शिव का अर्थ है परिवर्तन। शिव का अर्थ है पुरानी परतों का गिरना, ताकि वास्तविक स्वरूप प्रकट हो सके। जब किसी व्यक्ति पर शिव की कृपा आरंभ होती है, तो सबसे पहले उसका अहंकार धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि वो सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, हर परिणाम उसके हाथ में नहीं है, और यही समझ उसे विनम्र बनाती है। शिव कृपा का एक संकेत ये भी है कि व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश कम कर देता है और स्वयं को देखने लगता है। वो अपने भीतर के भय को पहचानता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकारता है और धीरे धीरे उनसे भागना बंद कर देता है। कई बार ये प्रक्रिया दर्दनाक होती है, क्योंकि जब भीतर की सच्चाई सामने आती है तो भ्रम टूटते हैं। लेकिन यही टूटना नए निर्माण की शुरुआत है। जिन पर शिव की कृपा होती है, उनके जीवन में कभी कभी अचानक अकेलापन आता है। कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ रिश्ते स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाते हैं, कुछ योजनाएं विफल हो जाती हैं। लेकिन ये दंड नहीं है, ये सफाई है। जैसे आंधी सूखे पत्तों को हटा देती है, वैसे ही शिव उन चीजों को हटाते हैं जो आपकी चेतना की यात्रा में बाधा बन रही हैं। धीरे धीरे व्यक्ति को अनुभव होने लगता है कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। वो परिस्थितियों को देखने लगता है उनमें डूबने के बजाय, और जब ये देखने की क्षमता जन्म लेती है, तभी भीतर स्थिरता आती है। यही स्थिरता शिव है। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग कठिन समय में भी टूटते नहीं? क्यों कुछ लोग हानि के बाद भी शांत रहते हैं? क्यों कुछ लोग अपमान के बाद भी मौन रहते हैं? क्योंकि उन्होंने भीतर एक ऐसा स्थान खोज लिया है जहां बाहरी तूफान पहुंच नहीं पाते। वो स्थान शिव का स्थान है। कभी कभी ये संकेत स्वप्नों के माध्यम से भी आता है। कभी आप स्वयं को ध्यान में बैठे देखते हैं, कभी आप जल, पर्वत या आकाश का अनुभव करते हैं, कभी शिवलिंग का दर्शन होता है। हर स्वप्न दिव्य नहीं होता, लेकिन जब स्वप्न भय नहीं, शांति दे, तो समझिए चेतना परिवर्तित हो रही है। शिव की कृपा चमत्कारों से नहीं पहचानी जाती, वो पहचानी जाती है अंदर की गहराती शांति से। जब आप अनावश्यक बहसों से हटने लगते हैं, जब आप स्वयं को सिद्ध करने की इच्छा कम कर देते हैं, जब आप सुनना सीख जाते हैं, तो समझिए कि भीतर कोई शक्ति काम कर रही है। शिव आपको संसार से दूर नहीं करते, वो आपको संसार को सही दृष्टि से देखना सिखाते हैं। वो आपको सिखाते हैं कि हर अनुभव एक पाठ है, हर व्यक्ति एक दर्पण है, हर परिस्थिति एक साधना है। और धीरे धीरे आप पाते हैं कि आप बदल रहे हैं। आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, आप जागरूक हो रहे हैं। आप भाग नहीं रहे, आप समझ रहे हैं। और इसी समझ से जन्म लेती है वास्तविक स्वतंत्रता।
यदि आपके जीवन में भी इन संकेतों की हल्की सी झलक है, यदि बिना कारण आपका मन शिव नाम में ठहर जाता है, यदि कभी अचानक भीतर गहरा मौन उतर आता है, तो इसे साधारण मत समझिए। ये बुलावा है, ये आमंत्रण है, ये आंतरिक जागरण है। और इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। यदि ये अनुभव आपके हृदय को छू रहा है, यदि आप भी इस चेतना की यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी अघोर माइंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए, ताकि अगली बार जब हम मौन के किसी और रहस्य को खोलें तो वो संदेश सीधे आपकी चेतना तक पहुंचे। और कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव। महादेव आप सभी के जीवन में स्थिरता, स्पष्टता और साहस दे। नमस्कार।